हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? टुडे आई एम another video. Today topic is use effects render twice. तो यहाँ पे हम अभी तक यूज इफेक्ट का तीन वीडियो बना चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग यूज इफेक्ट रेंडर ट्वाइस के बारे में जानेंगे। और विथ रिएक्ट स्ट्रिक मोड कैसे है यूज, कैसे रिएक्ट स्ट्रिक मोड यूज होता है, जिसके कारण हम जिसके कारण हम ट्वाइस रेंडर मतलब पाते हैं। इसको हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज इफेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने उसके प्रोग्राम बताए थे। यहाँ पे इसका एक लास्ट टॉपिक है, तो मैंने सोचा इसको क्यों नहीं कवर कर दिया जाए। और इस पे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरा पढ़ा दूँ, कि पहले पूरा समझा दूँ, कि फिर आपको जो है वीडियो दिखाता है, ये मतलब ये बताता हूँ क्या कैसे चल रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका कोड देख लेते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग इस पे आते हैं, इस पे क्या मतलब क्या बताया जा रहा है। तो इसमें देखो, सेम है उसी तरह है जैसे पिछली बार था। तो इसमें कुछ अंतर नहीं है। बस इसमें यह है, हम यहाँ पे JSX यूज कर रहे हैं, जो रिएक्ट का ही एक पार्ट है। अभी हम वहाँ पे डायरेक्ट JS यूज कर देते थे तो हो जाता था। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सा होता है, जिसका JSX में यूज करते हैं इसको। ठीक है। इसको हम ट्वाइलाइट इसको हम एक अलग सी वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है, मैं उसको रेपलिट कहते हैं, उस वेबसाइट पे मैंने इसको यूज किया है। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहे हैं हम लोग, ये पहले एक ऐप JSX का एक फाइल है। ठीक। ये रिएक्ट का पूरा फोल्डर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट और यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये लोग हम पहले यूज करके देखे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, हम लोग रिएक्ट नहीं यूज करते थे। ठीक। तो अभी क्या होता है, हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके होता है। ठीक। उसके बाद हम एक कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, जो यूज यूज स्टेट की तरह ही काम करता है, जो काउंट की तरह काम करेगा। और यहीं पे हम यूज इफेक्ट काम कर रहे हैं। ये रहा यूज स्टेट का पार्ट और ये रहा यूज इफेक्ट का पार्ट। हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं, यूज इफेक्ट के अंदर दो दो पैरामीटर आते हैं। एक होता है फंक्शन और दूसरा होता है डिपेंडेंसी। तो उस वाले वीडियो में मैं आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया था कि कैसे, जैसे जैसे क्या होता है यूज स्टेट के अंदर, क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेट, एक होता है एक मतलब होता है जहाँ पे वैल्यू पहले से आपकी पड़ी प्रीवियस वैल्यू है, जहाँ पे उस वैल्यू को आप एक्सचेंज कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। और जो आपको जहाँ पे स्टोर होगा, जो वैल्यू स्टोर होती है, वो रहता है यूज स्टेट में। ठीक। तो ऐसे ही यूज इफेक्ट में काम करता है। कैसे काम करता है ये, पहला यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन होता है। उसके बाद एक डिपेंडेंसी होती है, किस 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 काउंटर को चलाना है, वो डिपेंड करता है। जैसे काउंट वन, अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होते, काउंट वन, काउंट थ्री, काउंट फोर, तो हम लोग यहाँ पे काउंट वन काउंट टू करके जो भी अपना हम एक प्रकार से कह सकते हैं डिस्ट्रक्चरिंग करके हम यहाँ पे यूज कर सकते थे इसको। ठीक। और ये जैसा इमेज पिछली वीडियो की तरह ये भी इसमें रहेगा। उसके बाद ये रहेगा। तो हम लोग को अब आगे आके देखते हैं क्या है। अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड यूज कर रहे हैं, जो आगे आने वाले, अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे क्यों यूज हो रहा है ये स्ट्रिक्ट मोड। ये react डॉट स्ट्रिक्ट मोड हम क्यों यूज करते हैं, ठीक, इसको हम अभी आगे बताएंगे। क्यों यूज करके इसको आप एक सिक्योर वेबसाइट, एक डेवलपमेंट में, जब आप वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं, तो कैसे वो आपको एक रीचेकिंग प्रोवाइड करता है। मतलब आपको एक
अच्छे तरीके से कोड लिखने का एक वो रहता है कि सेफ्टी नहीं रहती कि कैसे आप प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। ये ओनली डेवलपमेंट में यूज होता है। और ठीक, तो देखते हैं अभी जैसे क्या है, मैंने रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड यूज किया है, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे ट्वाइस मैंने बताया था ना, वहाँ पे ट्वाइस ट्वाइस इंफॉर्मेशन मिल गई। मतलब एक बार आप इनिशियलाइज होने पे ये ट्वाइस वैल्यू मिलती है। जैसे मैंने इंस्पेक्ट किया, ठीक। अभी क्या है, 1 सेकेंड, इसको मैं क्लीन करता हूँ, फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ आप ये देख रहे हैं आपको यूज इफेक्ट वन दो प्रकार की वैल्यू मिल गई, मतलब ट्वाइस वैल्यू मिली है। जब आपने इसको भी रेंडर नहीं किया, ये इनिशियलाइज वैल्यू होती है, नहीं किया, आपको ट्वाइस वैल्यू मिल रही है। ठीक, इससे आप रीचेकिंग हो रही है कि हाँ ये वेबसाइट मतलब इस डोम पे वर्क कर रहा है। ठीक, इसको आप बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज 1 बाई 1 होता चला जाएगा। ठीक, ओके। तो अब क्या होता है कि जैसे मैंने इसको मैं हटा देता हूँ, सपोज दैट, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसको हटा देता हूँ, स्ट्रिक्ट मोड को। स्ट्रिक्ट मोड को हटाने से क्या होगा, जो अभी तक हमको डबल इंफॉर्मेशन मिलती थी, अब वो नहीं मिलेगी। अब हमको सिंगल इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, जैसे ठीक, ठीक, नीचे आप देख पा रहे हैं, इसको मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, फिर से आपको एक नई वैल्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको अभी सिंगल वैल्यू मिली। जब आपने स्ट्रिक रिएक्ट स्ट्रिक मोड यूज कर रहे थे, तब आपको डबल चेक मिल रहा था, मतलब ट्वाइस वैल्यू मिल रही थी। ये रही। अब जब आप ओनली यूज कर रहे हैं, तो आप एक सिंगल मैसेज पा रहे हैं। ठीक, यही डिफरेंस होता है जब हम एक ट्वाइस यूज करते हैं। और आगे हम अच्छे से डिटेल में अभी आपको बताएंगे कि क्यों हम लोग ट्वाइस यूज करते हैं। ठीक, तो आपने ये सब ये वाला चीज अच्छे से समझ लिया। ठीक है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, स्टिक पोर्ट क्यों यूज करते हैं, और प्रोग्राम को आपने देख लिया। इसके इससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं कि अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो, नहीं यूज करते हैं तो कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे। अब क्या है, यूज इफेक्ट के बारे में हम यहाँ स्टिक मोड के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें कहा गया है, use effect being rendered twice when using React stick mode. It is important to understand that is a behavior is expected and not a bug. इसका कहने का मतलब है, जब हम यूज इफेक्ट के थ्रू हम किसी चीज को रेंडर करते हैं ट्वाइस, मतलब जब हम किसी को चीज करते हैं तो हमें ट्वाइस एक एक इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हमें दो दो मैसेज मिलते हैं। जैसे आपने देखा था वहाँ ट्वाइस ट्वाइस आपको वैल्यू मिल रही थी। ये ये कोई हमारे उसमें फंक्शन में, कोई बिहेवियर में जो भी होता है, आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं करता है, कोई बग्स की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, तो हम इसको एक एज ए नॉर्मल एज ए ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया है, यूज इफेक्ट इज बीइंग रेंडर्ड ट्वाइस व्हेन यूजिंग रिएक्ट स्टिक मोड। इट इज इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड दैट इज बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड एंड नॉट ए बग्स। ओके, आगे चलते हैं। आगे में क्या कहा गया है, when you enable react strict mode, react internally runs certain component and twice during the rendering phase to detect the potential issue and provide additional warning. This is encouraging developer to twice clear to write clear and more readable. तो इससे ये हमें पता चलता है, जैसे हम इसको यूज करते हैं ना, मतलब जो एक प्रोग्रामर होता है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाता है कि ये रीचेकिंग का काम करता है कि हाँ, आपने जो एग्जीक्यूशन दिया है, जो आप
इन्हें इंटरनली जो वर्क हो रहा है वो क्या एक्चुअली इस पीछे मतलब वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। एक हमको एडिशनल एक प्रकार से सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। ठीक। तो इसमें जैसे कहा गया है ना, दिस इज इंकरेजिंग डेवलपर टू राइट ए क्लीनर एंड मोर रीडेबल कोड। ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें आगे क्या लिखा बताया गया है। तो तो यूज इफेक्ट स्ट्रिक इसी का आगे का पार्ट है। इट इज important to remember that this is a double rendering only cause in development mode and is a properly for debugging process. In production mode, React will not perform the double re-rendering, so there would not would not be any performance impact on the final application. इसमें हम ये देख रहे हैं, जो हम डबल रेंडरिंग कर रहे हैं इसमें, जो डबल रेंडरिंग जो ट्वाइस है, जो मैसेज मिल रहे हैं इसमें, हम इसको डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, डेवलपमेंट मोड में ही यूज कर रहे हैं। इसको हम प्रोडक्शन मोड में नहीं यूज कर सकते कि मतलब जब आप इसको यूज कर रहे हैं, जब आपको यूजर इसको यूज करता है तब वहां पे ये नहीं कि एक मैसेज आपको बार बार प्रोवाइड होंगे। वो ओनली डेवलपमेंट मोड में ही ये चीजें होंगी, ट्वाइस रेंडरिंग। और ये प्रोडक्शन मोड में दिस इज नॉट पॉसिबल, तो वहाँ पे ये यूज नहीं होगा। ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। इफ स्टिक मोड डबल रेंडरिंग cause issue temporary disable it and in affected component for some smooth development। तो मैंने पहले ही बताया था, तो डबल रेंडरिंग करने से कोई इफेक्ट नहीं होता, ये थोड़ा स्मूथ डेवलपमेंट होता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके। आप इसको यूज करते हैं तो इसे यही इसमें ये कहा गया है। और हम आगे देखते हैं क्या है इसमें आगे, क्या क्या है। यूज स्ट्रिक मोड इज ए डेवलपमेंट मोड टूल दैट हेल्प्स यू फाइंड पोटेंशियल पोटेंशियल प्रॉब्लम इन योर एप्लीकेशन। मतलब यह एक स्ट्रिक मोड जो होता है, ये एक टूल है जो हमको हेल्प करता है पोटेंशियल प्रॉब्लम। मतलब उसके अंदर जो अंदर इंटरनल जो प्रॉब्लम होते हैं उसको हमको रे मतलब एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल उसके बारे में समझाता है कि क्या अंदर की चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं, मतलब इसलिए हम इसको ज़्यादातर अच्छे से यूज कर पाते हैं। इसके आगे दिया गया है, इट इज इट इट्स डज इट डज द सॉरी इट डज दिस बाय परफॉर्मिंग टू प्रोसेस फर्स्ट over the component tree during the render phase। ठीक है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, ये जो जो ये प्रोसेस ये परफॉर्म हो रहा है, तो इसमें हम दो प्रोसेस से इसको देखते हैं। एक होता है, दो प्रोसेस के थ्रू ये चलता है। पहला होता है रेंडर फेस होता है, दूसरा क्या होता है कमिट फेस। ठीक। अब क्या होता है रेंडर फेस में, हम क्या देखते हैं, इन द फर्स्ट पास रिएक्ट रेंडर द कंपोनेंट एज यूजुअल, हाउ एवर इट initially invoke certain functions such as a use state, use reducer, use effect and twice। ठीक। फिर आफ्टर दैट क्या है, दिस हेल्प डिटेक्ट एनी इशू वेयर द रेंडरिंग फंक्शन हैव ए साइड इफेक्ट on the produce different result on consecutive call। This double invocation is not a visible to end user and should not affect the final। इसमें कह रहा है फाइनल रेंडरिंग द कंपोनेंट। ठीक, जैसे मैंने पहले ही बताया था, क्या इंड यूजर को इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि वो जो है उसको उसमें ये यूज होता है, जैसे मतलब डेवलपमेंट फेज, जैसे डेवलपमेंट फेज में हम इसको एक हेल्प करता है डिटेक्ट एनी इशू। ठीक। और उसके बाद अगर आप जब इसको यूज करते हो, इन यूजर जब इंड यूजर इसको यूज करता है तब वहाँ पे ऐसा कोई मैसेज नहीं होता है कि आप डबल
डबल जो है उसको चेक कर रहे हैं उस तरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको जैसे बताया गया, यूज स्टेट, यूज रिड्यूस, यूज इफेक्ट, इसके थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके सेटअप फंक्शनलिटी होती है, उसके बीच में हम इसको यूज करते हैं, उसमें वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, तो हमने रेंडर फेस देख लिया, तो यहाँ पे इसने बताया कि ठीक है, इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक पहलू को डिटेक्ट कर सकते हैं अगर इंटरनली कोई अगर दिक्कत हो रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अगर कमिट कमिट के मैं बारे में बात आना चाहता हूँ, जैसे कमिट फेस क्या करता है, इन द सेकंड पास रिएक्ट कमिट द changes to the DOM just like in the normal rendering. This is a phase is not affected by the double render during the first pass. अभी जैसे क्या होता है कि अभी आपने जो अभी आपने जैसे अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने देखा, ये जो आपको ये भी आपको डोम फेस आपको दिख रहा है ना, ये इसने ये इसका कहने का मतलब यही है, in this text in second pass react commit the changes to the DOM just like a normal rendering. This phase is not affected by the double render during the first pass. तो मैं यही बता रहा था, जैसे ये भी 1 सेकेंड। ठीक, इसमें हमको मैसेज मिला। ठीक, तो ये मैसेज हमको कोई साइट जो डोम हमारा जो मैसेज मिल रहा है, डोम पे हम जो यूज कर पा रहे हैं, जो यूजर है जो इसको देख रहा है, उस पे इसको कोई दिक्कत नहीं होती उसको यूज करने से, कि हाँ भाई इसके अंदर यूज करने से उस उधर कोई मैसेज कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा। तो इसको नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं, इसको कमिट कर सकते हैं अपने डोम पे, अपने वेबसाइट पे। ठीक, तो हम लोग हम लोग अच्छे से इसको देख लिए क्या है, टॉइस, यूज इफेक्ट रेंडर टॉइस। तो यूज इफेक्ट रेंडर टॉइस के अंदर हमने यही देखा कि कैसे हम एक रिएक्ट स्ट्रिक मोड को यूज कर कर, ठीक, यहाँ पे टू फेस होता है, एक होता है रेंडर फेस, एक होता है कमिट फेस। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम जब यूज करते हैं रिएक्ट स्ट्रिक मोड को, तब क्या होता है, हमको ट्वाइस रेंडरिंग प्राप्त होती है, टू इंफॉर्मेशन में मिलता है, जो एक प्रकार से हमें डेवलपमेंट फेज में हमको डेवलपमेंट मोड में हमें यूज होता है, और एक को और ये उसके बाद ये प्रोडक्शन मोड में नहीं यूज होता है। ठीक, और उसके बाद मैं क्या बता रहा था कि अगर हम इसको नहीं यूज करते तो ये सिंगल हमें रेंडर प्राप्त करता है, जैसे एज ए नॉर्मल, मतलब नॉर्मल रहेगा। तो इससे हमें इफेक्ट यही होता है कि इसको यूज करने से यही होता है कि हमें प्रोग्राम अच्छे से हमको पता चलता है कि यार अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डेवलपमेंट में यूज इशू आ रहा है, तो हमको इजी टू डिटेक्ट एनी एरर, एनी बग्स। दैट्स व्हाई आई एम यूजेस रिएक्ट स्टिक मोड। ठीक है, तो हम लोग अ, अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो वैसे मैंने सारी वीडियो अच्छे से बताया क्या कैसे है। ठीक है, तो दिस इज माय, यहाँ पे मैंने ये टॉपिक मैं इधर कवर करने वाला हूँ। अभी तो मैं रिएक्ट का ही पार्ट स्टार्ट किया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सारे टॉपिक को कवर करने के लिए। तो ये मेरा कोड विद जेरी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। कोशिश करते हैं हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।